टीकमगढ़ से की बड़ी खबर है। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू। प्रदेश की 417 मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान। मंडी प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए। किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी, मंडी प्रशासन ने कहा है। तो हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। तमाम इंतजाम भी कर दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कई किसानों को ये चिंता सताती है कि हमारा जो गेहूं है वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। अगर आज उसकी खरीद नहीं हो पा रही है तो ये तमाम जो किसान हैं वो गेहूं वापस लेकर नहीं जाते हैं अपने खेत में या फिर किसी भी अन्य स्थान पर। वो अपना जो गेहूं है वो उसी ही मंडी में रखते हैं। इसी की चिंता सताती है एक किसान को। तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। शौचालय की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम जितने भी इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो गेट पासेस अलॉट होते हैं अगर आप मंडी में एंटर कर रहे हैं तो। फरीदाबाद में आज से गेहूं की खरीद जो है शुरू हो जाएगी और पूरे साल किसान अपने खेत में मेहनत करके इस पीले सोने को उगाता है और उसके बाद मंडियों में लेकर पहुंचता है तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ सुविधाएं जो मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने जो गेट है यहाँ से एंट्री होगी तमाम किसानों की और आज से जो गेहूं की फसल की खरीद मंडी में शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बनाया गया है ऑफिस है मार्केट कमेटी का, ऊपर दिखा सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी किसान को परेशानी ना हो और कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा बात करते हैं शौचालय भी यहाँ पर बनाए गए और साथ ही यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था जो है खास तौर से की गई है। यहाँ टंकियाँ इनमें देख लेते हैं कि पानी भी आता है या नहीं आता। हालांकि दावे किए गए हैं मंडी प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि पानी आ रहा है और यहाँ पर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और अभी फ़िलहाल की बात करें तो जो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अभी सरसों भी आ रही है, सरसों की खरीद जारी है। इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है मंडी में, हमारे साथ मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं इंद्रपाल, इनसे हम जान लेते हैं। इंद्रपाल जी, क्या कुछ तैयारियां आज से गेहूं की खरीद शुरू? देखिए, जैसे कि आज से हमारे सरकारी गेहूं की खरीद शुरुआत हो चुकी है, तो उसके लिए हमारी जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं किसानों के लिए हम जो देते हैं हर बार वो पूरी हैं हमारी। हमने किसानों के लिए गेट पास और किसान सहायता केंद्र गेट पर ही स्थापित कर रखा है कि किसी भी किसान को अगर कोई भी अपनी फसल के उसमें परेशानी आती है तो हम उसको देख के बता देते हैं, तो उसके निवारण के लिए जो भी संभव प्रयास होता है वो करते हैं। कई बार बारदाने की परेशानी आती है, बारदाना नहीं होता है। देखिए, जैसे कि डीसी साहब ने एक मीटिंग ली थी और उसमें संबंधित एजेंसियाँ भी थी और सारी मार्केट कमेटियाँ थी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें एजेंसियों ने एश्योरेंस दी है कि पूरा का पूरा बारदाना उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कौन कौन सी एजेंसियां इस बार खरीद कर रही हैं, क्या कुछ रेट रखा गया है इस बार? देखिए, जो हमारे यहाँ पे दो एजेंसियाँ खरीद कर रही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई है और एक हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन है। और रही जो गेहूँ का रेट है वो सरकार के द्वारा 2275 रुपये निर्धारित है प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल 2275 रुपये का रेट रखा है। इसके अलावा बात करें क्या कुछ सुविधाएं मंडी में रखी गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, हमारे अनाज मंडी में किसान भाइयों के लिए एक सुलभ शौचालय का बना हुआ है जिसमें हर वक्त कोई भी किसान कभी भी जा सकता है। चेक किया आपने भी? बिल्कुल, मैं हर रोज़ हम चेक करते हैं और हमने वाटर कूलर्स लगा रखे हैं जो ठंडा पानी के लिए हैं। और इसके साथ ही हमने 2 किसान सहायता केंद्र और 2 गेट पास, जहाँ पर किसान, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंडी में ना जाम की स्थिति लग जाती है, तो हमने 2 गेट पास गेट केबिन्स बनाए हैं 2 गेटों पे, जिससे कि किसानों को अपने गेट पास जारी करवाने कोई परेशानी भी नहीं है। सहायता केंद्र की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर लगाए हुए? सहायता केंद्र हमारा मुख्य ऑफिस में ही है जो कि यहाँ पे है, आप देख भी रहे हैं। और इसमें कोई भी किसान आता है तो उनके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं उनकी किसी भी प्रकार से सहायता हो उसकी। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ तय किया गया है, आपकी तरफ से निर्धारित किया गया है? देखिए, जैसे कि जो ज़्यादातर परेशानी किसान की आती है कि उनके मिसमैच होता है, आधार कार्ड में कोई दिक्कत होती है या बैंक अकाउंट में, तो जो हमारे से यहाँ संभव होता है हम करते हैं, नहीं तो उनको फिर हम संबंधित अधिकारी जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कृषि विभाग का मेरी फसल मेरी ब्यौरा है उनके पास भेज देते हैं। उम्मीद है आज किसान आएंगे? बिल्कुल उम्मीद है कि आज किसान आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मंडी में सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था की गई है और इसके अलावा सहायता केंद्र
यहाँ पर जो सहायता केंद्र है वो यहाँ पर बनाया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ की तरफ से जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है। साफ तौर पर डीसी ने सख्त हिदायतें दी हैं कि किसी तरह से भी किसानों को कोई परेशानी ना हो, और यहाँ पर जब किसान आएँ तो उनके लिए गेट पास की व्यवस्था की जाए। साथ ही अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो वो यहाँ से सहायता केंद्र से पूछताछ करके अपना काम जो है कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार मंडी में आज से किसान पहुंचना शुरू हो रहे हैं और उनकी फसल की क्या कुछ खरीदारी होती है। कई बार नमी के कारण भी जो है फसल को रोक दिया जाता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि एजेंसियां किस तरीके से खरीद करती हैं, क्या किसानों को कोई परेशानी आती है नहीं आती है। हालांकि दावे किए जाते हैं और अब देखने वाली बात यही होगी कि जब किसान यहाँ गेहूं की फसल को लेकर पहुँचेंगे तो उनके गेहूं को किस तरीके से यहाँ पर खरीदा जाता है और कितनी उनको जो है सुविधाएं यहाँ पर मिल पाती हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेश।